दोस्तों नमस्कार। मेंस आंसर राइटिंग का जो हमारा सिलसिला चल रहा है, तो एक और क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो हम फिर से बता दें कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। फोटो स्टेट टीचर और फोटो स्टेट आंसर्स कभी आप मेंस आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। और आगे यदि आपको कोई दिक्कत होता है मेंस आंसर राइटिंग में, तो आप हमारे दिए नंबर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं दिल्ली नगर मुखर्जी नगर में अपना संस्थान चलाता हूँ, ठीक है। लेकिन फर्जी मॉडल उत्तर से आप बच के रहेंगे। और हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं वीडियो को स्पॉन्सर कर दूं, ठीक है। और बकवास करके सोशल मीडिया फेमस होना मेरा औचित्य नहीं है। शिक्षक की अपनी गरिमा होती है, उसे मैं बनाए रखना चाहता हूं। और आपको हम सिर्फ इसलिए बताते हैं कि यार हमारा मौलिक कर्तव्य है कि इन्हांस द सोसाइटी इन साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो फर्जी मॉडल उत्तर का तो पोल हम खोलते रहेंगे, कोई मेरा कुछ बिगाड़ उगाड़ सकता है नहीं, ठीक है। चलिए आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन तक हम आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। तो 10 नंबर क्वेश्चन थी क्या है, कितना शानदार क्वेश्चन है यार, बहुत मस्त क्वेश्चन है। हम पिछले वाले वीडियो में भी आप लोग को दिखाए थे। क्या आंसर लिखा जाए, किसी किताब में नहीं मिलेगा इसका आंसर, फर्जी मॉडल उत्तर में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। कि बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है, ये तो सही बात है। बच्चे के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन में इस शब्द को सिर्फ ध्यान रखेंगे, जो आपका आंसर लिखेगा वो सिर्फ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के आसपास होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि आप, मैंने बहुत सारा आंसर देखा था, कुछ उसमें लिखा हुआ था माँ बाप के पास समय नहीं होता है। अरे भाई ये आंसर कहाँ से लिखा जाएगा यार, इसमें वो तो कारण है ना कि बच्चे को मोबाइल क्यों दे, क्योंकि माँ बाप बहुत व्यस्त हैं, उसके पास समय नहीं है। और जो हमारे प्राकृतिक खिलौने थे वो समाज से दूर हो चुका है, और आधुनिक खिलौने ने उसका स्थान ले लिया है। पहले बच्चे आपस में खेलते थे, पहले बच्चे फील्ड पे होते थे, आजकल बच्चे इंडोर में होते हैं, इसलिए वो मोबाइल लेते हैं। तो ये तो कारण है ना भाई। तो हम बता रहे हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर में ये आपको नहीं मिलेगा। यही हो गया कि आप जो जानते हैं वो लिख दिए, जो पूछा गया वो नहीं लिखे। समाजीकरण, पूरा का पूरा आंसर आपका समाजीकरण के आसपास होना चाहिए था, कि समाजीकरण क्या होता है, बच्चे को क्या करना चाहिए था, मोबाइल आया तो वो कैसे उसको चेंज कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए था, और यही आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते क्वेश्चन का पूरी तरह समझ गए होंगे। आइए इसकी भूमिका को हम लिखने का प्रयास करते हैं, बॉडी लिखने का प्रयास करते हैं, निष्कर्ष में क्या लिखा जाएगा। लेकिन फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। और यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस में कोई भी समस्या हो आपको, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम भूमिका की बात करते हैं। भूमिका में क्या लिखा जाएगा। आज मेरे भाई स्पेस दे दे यार, तू कहाँ चले जाता है। ठीक 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 ठीक, आ गया है। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए हमने कहा कि भूमिका, अब यहाँ पे चुनौती है कि भाई भूमिका हम किस शब्द से लिखना शुरू करें। ये चुनौती है ना, क्या आप बच्चे से भूमिका लिखना शुरू करेंगे या दुलारने से लिखना शुरू करेंगे। हमने कहा कि एक मुख्य वर्ड को आप पकड़िए। मुख्य वर्ड है इस क्वेश्चन में समाजीकरण, समाजीकरण, ये आपका मुख्य शब्द है। यहां से भूमिका लिखना शुरू कीजिए। ये क्वेश्चन, चूंकि समाजीकरण क्या है, बच्चा को क्या करना चाहिए था, और मोबाइल ने बच्चा से क्या करवा रहा है, ये आंसर होगा ना। तो समाजीकरण, आप यदि भूमिका लिखना, भूमिका लिख सकते हैं कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य है कि समाज की प्रक्रिया के द्वारा जो हम सीखते हैं। समाजीकरण से हमारा तात्पर्य है कि जब हम समाज की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं। उदाहरण के लिए बड़ों का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, अपने से छोटों को प्यार देना, यही तो हमारा समाजीकरण का प्रोसेस क्या होता है। सोशलाइजेशन क्या होता है कि आप जब समाज में रहते हैं, घुलते मिलते हैं, तो आप सीखते हैं ना बड़ों से कैसे बात करना चाहिए था, अपने सहपाठी से, साथ लोग से कैसे बात करना चाहिए था, महिलाओं से कैसे बात करना चाहिए था। यही तो सामाजिक मूल्य, जो सामाजिक मूल्य है, जो समाज का नैतिक मूल्य है, ईमानदारी, निष्पक्षता, नैतिक मूल्य, बड़ों का सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान, चाचा चाची का सम्मान, तो यही तो आप सीखते हैं ना। समाजीकरण तो यही चीज़ है ना। और मोबाइल ने क्या किया है, इसे ही खत्म कर दिया है। क्या आप देखिए कि बच्चे आजकल कितने रूड व्यवहार करने लगे हैं। आप जानते हैं बच्चे कितने, नाम भी आजकल बड़ा यूनिक होने लगा है। पहले बच्चे का नाम बहुत अच्छा शानदार हुआ करता, आजकल तो बहुत यूनिक यूनिक नाम चलने लगा है। बच्चे प्रणाम तक नहीं करते हैं यार, किस तरीका से एटीट्यूड में वो बात करते हैं आप जानते हैं। तो ये क्या है, तो यही तो अनुभव करके आपको लिखना है कि देखिए आजकल के बच्चे प्रणाम नहीं करते, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो मोबाइल में हमेशा लगा रहता है, मतलब हमेशा वीडियो गेम खेलते रहता है। आप उसे कहिए एक गिलास पानी लाने के लिए, पहले तो बच्चे लाते थे, अब तो आप ही कहते हैं काफ़ी पिला दीजिए हमको। तो ये कहाँ समाजीकरण हुआ, ये बताइए। तो क्वेश्चन आप पूरी तरीक़ा से ये समझ गए, भूमिका क्वेश्चन भी आप समझ गए।
तो समाजीकरण का आपने डिफिनेशन लिख दिया कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, ठीक ऐसे आप लिख सकते हैं कि समाजीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है या समाज के विकास की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम समाज के नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। उदाहरण के लिए बड़ों का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, ये हो गया आपका समाजीकरण। समझ गए होंगे, उम्मीद करते भूमिका आप समझ गए होंगे कि समाजीकरण एक समाज प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम समाज के नैतिक मूल्यों को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। उदाहरण मैंने आपको दे दिया। चलिए हम 2-3 बार इसलिए रिपीट कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आप फर्जी मॉडल तरह के चक्कर में पड़े इसलिए आपको बताना पड़ता है। चलिए बॉडी की बात करें, बॉडी में क्या लिखा जाएगा। बॉडी देखिए, बॉडी में क्या लिखा जाएगा। तो आइए पहला पॉइंट, पहले तो आप सब हेडिंग बना लीजिए कि समाजीकरण पर इसके प्रभाव। तो हट जाए भाई, समाजीकरण पर प्रभाव, ये क्या हो, इसको अंडरलाइन कीजिए। अब पहला पॉइंट, अब देखिए आजकल के बच्चे में क्या है, क्या उसके पास भावनात्मक समझ है। जो भावनात्मकता होती है कि हम किसी के बातों को सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं या उसका हेल्प करने की बात करते हैं, आजकल के बच्चों में है क्या। तो आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट, भावनात्मक अभाव। मोबाइल ने क्या किया, सबसे पहले तो आपको इमोशन ही तो आपका छीना है ना। आप बात बात पे लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं। सबसे अच्छी बात तो हमें लगता है ये जो दिल्ली में है, मोबाइल पे तो डेली लड़ाई ही चलता है ना। हम सोचें मतलब लोग अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाते हैं अपने प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए, पता चला शेयर तो कुछ हो नहीं, लड़ाई चल रहा है। क्योंकि हमारे भी कुछ सारे विद्यार्थी हैं तो हम भी इस चीज़ को जानते हैं और आपकी उम्र से हम भी गुजरे हैं, तो हमें भी पता है चीज़ें, समाज में हम भी देखते हैं। तो क्या होगा ये भावनात्मक अभाव है कि नहीं है। और आप यार इसको हम क्या समझें, आपको हमसे बेहतर तो आप जानते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। मोबाइल पे ने आपको किस कदर लोगों से दूर किया, अपनों से दूर किया है। तो भावनात्मक अभाव है, ठीक है। इस चीज़ों का जो एक सहन शक्ति होनी चाहिए थी समाज से, वो इसका अभाव है, नहीं है लोगों के अंदर। चलिए अगला पॉइंट हम देखें, दूसरा, वो वीडियो गेम खेल के कौन सा गेम आता है यार, वो जो सीमा हैदर आ गई थी, मुझे तो उसका नाम भी अब याद नहीं आ रहा है। क्या किया है लोगों को, किस तरीक़ा से उन्होंने अपने चंगुल में फंसा लिया है कि बहुत सारे बच्चे तो उस वीडियो गेम के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं या दूसरे को मार देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा है हमारा सामाजिक मूल्यों का अभाव। जो मैंने कहा सामाजिक मूल्यों का अभाव, सामाजिक मूल्यों का अभाव। अब देखिए उसके अंदर चूंकि वो समाज में उस तरीका से रहा ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है कि किसको प्रणाम करना चाहिए था, किसका सम्मान करना चाहिए था, किससे किस तरह से बात करना चाहिए था। आज देखिए सम्मान ही नहीं है उसके अंदर। इस सब चीज़ों का फेस कभी कभी हमें भी करना पड़ता है यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सामाजिक मूल्य उसके अंदर की बड़ों से आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपका कोई अगर जूनियर हो, कोई आप एक सलाह दे दीजिए, आपके ऊपर वो उलट के आपको सलाह दे देगा दो, ठीक है। तो सामाजिक मूल्य के बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है। तीसरा देखिए हमारा, तो इसको आप एक्सप्लेन कर, उम्मीद करते हैं आप एक्सप्लेन कर सामाजिक मूल्य के बारे में कि बड़ों का सम्मान नहीं होता है, महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, छोटों के साथ किस तरह बात करना चाहिए, किसी के साथ किस तरह बात करना चाहिए था। ये इसका अभाव है लोगों में, सामाजिक मूल्य है ही, नैतिकता है ही नहीं, नैतिकता का अभाव है, मूल्यों का अभाव है, ठीक है, आप लिख लेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं, जो पारिवारिक बंधन, ठीक है, पारिवारिक बंधन। अब देखिए क्या होता है कि जो बच्चे होते थे वो जब माँ बाप के संपर्क में होते हैं तो माँ बाप से उनका एक अलग इमोशनल लगाव होता है। जो बंधन एक होता है ना, बॉन्ड की बात करिए, हम लोग केमिस्ट्री में बॉन्ड की बात करते पढ़ते हैं, तो माँ, बच्चे, बाप, बच्चे और भाई, बच्चे दादा, बच्चे समाज से एक बॉन्ड होता है। यह सामाजिक बॉन्ड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो ख़त्म हो गया है। सामाजिक बॉन्ड है, आप बच्चे से मोबाइल लीजिए, बच्चा चिल्लाना शुरू कर देता है, माँ की भी बात वो नहीं सुनता, मोबाइल लीजिए वो शांत हो जाता है। तो जो पहले नानी, नाना, माँ, मौसी, चाची ऊची जो पहले बच्चे को दुलारते थे, कभी आके एक थप्पड़ लगा दिए, पैर हाथ पकड़ के दुलारे, वही तो कारण उनका स्थान मोबाइल ले लिया है। तो जो पारिवारिक बंधन जो एक था माँ बच्चे के बीच में, बच्चे और समाज के बीच में, बच्चे और पिता के बीच में, वो टूट चुका है। तो यही जो हमने क्या कहा आपसे कि जब आपकी चाची, जब बचपन में ऐसा होता था ना कि वो तेल लगा के पूरा मालिश चल रहा है, उसके बाद भी मतलब जब बच्चे होते थे, बड़े भी होते थे,
10 साल 12 साल ऐसा नहीं, बच्चा का मतलब 1 साल 2 साल 3 साल का, 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल, जो किशोरावस्था का हमारा उम्र होता है 14 साल तक का। तो हम क्या करते हैं, जब हम इंटरेक्शन करते हैं सोसाइटी से, तो हम चीज़ों को सीखते हैं, उनसे हमारा एक बॉन्ड होता है कि भाई वो चाची हमें बहुत मानती थी, हम लोग कहते वो चाची हमें बहुत मानती थी, हमारी ये वाली आंटी हमें बहुत मानती है। लेकिन अब क्या हो गया है कि वो बॉन्ड खत्म हो गया यार। लड़का मोबाइल पर लगा हुआ है, कोई गेम खेल रहा है, बच्चा छोटा छोटा बच्चा कार्टून देख रहा है, मोबाइल पर गाना सुन रहा है, गेम खेल रहा है। तो ये क्या हुआ, जो पारिवारिक बंधन था वो टूट चुका है, उसमें दरार आ चुकी है। आप दरार शब्द लिख दीजिए, कमी आ चुकी है, हरास हो चुका है। तो जो भी आपको शब्द या ठीक लगे आप लिख दीजिए। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप समझ चुके हैं, आप लिख ले जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, रचनात्मकता का अभाव। रचनात्मकता का अभाव, ये देखिए सामाजिक पॉइंट कैसे है बताते हैं। पहले क्या था, हम लोग बचपन में जब थे, मैं भी अपने बचपन में जब था, तो हम लोग बहुत खेलते थे, नए नए खेल का आविष्कार होता था यार। हम तो बहुत खेल भूल भी चुके अब कि गांव में बच्चे हम कौन कौन सा खेल खेलते थे। तो जब खेल के माध्यम से बच्चों के बीच वो रचनात्मकता का काम करते, जैसे हम लोग अगर स्कूल में थे, तो देखिए स्कूल में क्या होता है कि यार वो टिफ़िन नहीं हो रही है, लंच का टाइम नहीं हो रहा है, मतलब वो घंटी नहीं बज रही है, तो अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते रहते थे, रचनात्मक कार्यक्रम। अगर खेल के मैदान में तो अलग अलग रचनात्मक कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन वो सब अभाव हो चुका है ना। कहाँ है बच्चे में बताइए, कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, गोबर गैस का एक बार कॉन्सेप्ट आया था, हर बच्चा इनोवेशन कर रहा है गोबर गैस का, किसी न किसी चीज़ का इनोवेशन कर रहा है, नए नए खेल का इनोवेशन चल रहा है। वो है आज के बच्चे में, बताइए। स्कूल में काफ़ी सारी एक्टिविटियाँ होती थी, आजकल तो कोई एक्टिविटी नहीं होता है। बस लेके जाता है बच्चों को, बस ला के छोड़ता है बच्चों को। बस में भी उनके पास मोबाइल होता है, स्कूल में भी उसके पास मोबाइल होता है, घर पे तो मोबाइल होता ही होता है। और आप अपने बचपन को याद कर लीजिएगा, उस समय कितने रचनात्मक काम आप, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अक्सर छात्र थे, प्राइवेट में भी पढ़ने वाले, चूँकि उस समय प्राइवेट इतना हाई फाई नहीं था जितना हाई फाई आज हो चुका है, कितने रचनात्मक कार्यक्रम किया करते थे, ठीक है। तो वो रचनात्मक कार्य जो बच्चे के शरारती चीज़ था ना, बच्चा क्या करता था, शरारत, वो शरारत खत्म हो जा रहा है, उसी कहते रचनात्मकता चीज़ ना, कुछ शरारत खत्म हो रहा है बच्चों से, बच्चे इमोशनली वीक पड़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ की रोने लगता है। पहले क्या था, बच्चा को दो लगा भी जी तो बच्चा नहीं रोता था, गिर रहा है, खेल रहा है, मट्टी में लोट रहा है। हम लोग भी ऐसा किए हैं कि लोट रहे, उठा पटक चल रहा है, 2-4 फेंट दिए उसको दिया, एकदम बोलता था अरे कोई बात नहीं, शरीर मजबूत हो रहा है। कहते ना जब गिर गए आप, साइकिल चलाते थे, गिर गए तो कहते अरे कोई बात नहीं, शरीर मजबूत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चोट लगा ठीक हो जाएगा। क्या है आज के बच्चों में ये सब चीज़ें, बताइए, नहीं है ना। तो यही है, रचनात्मक कार्यक्रम का अभाव हो रहा है। अब रचनात्मकता का अभाव है कि बच्चे ये काम नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या है, सामाजिकरण। और ये सब काम हम कहाँ सीखते थे, सामाजिक परिवेश से सीखते थे ना, कोई हमें सिखाने नहीं आता था ना, समाज में ये सब चीज़ सीखते थे, समाज के द्वारा, अपने बड़ों से। चलिए समझ गए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिए, बच्चे में क्या हो रहा है, हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है। जो बच्चे हमारे हिंसात्मक गतिविधि में संलिप्त हो रहे, हिंसात्मक प्रवृत्ति उसका बढ़ रहा है। हिंसात्मक प्रवृत्ति, हमने, आप देखिए बच्चे क्या किए हैं, मोबाइल पे वीडियो गेम देख के कई लोगों का मर्डर कर दिए हैं। खुद वो कूद गए हैं महल से, बिल्डिंग से, खुद अपने आप के शरीर को कई बार नुकसान पहुंचा लेता है। आप अगर पढ़े होंगे तो आप देखिए ना, बहुत नाबालिग बच्चे क्या काम कर देते हैं। जो नाबालिग है, मैंने कहा किशोरावस्था का, वो ऐसे बहुत सारी घटनाएं। अभी अगर सुपौल में घटना होता है, आपको जानकारी हो तो शायद नर्सरी का या केजी का बच्चा था, पता नहीं 3-4 साल 5 साल का था बच्चा, वो किसी को गोली मार दिया था यार स्कूल में। ये बच्चे में आया कहाँ से? तो हिंसात्मक प्रवृत्ति, देखिए वो हिंसात्मक प्रवृत्ति की तरफ बहुत अधिक जा रहा है। तो ये पहले बच्चे में ये नहीं था, हम लोग के टाइम पे हाँ थोड़ा सा थप्पड़ ऊपर चला, किसी का जान नहीं लेता था कोई यार, वो चलता था, कहता था कि शरीर मजबूत हो रहा है, ठीक है। लेकिन हिंसात्मक प्रवृत्ति बच्चों में देखिए, अब छोटे छोटे बच्चे बाल नोचने लगते हैं, ठीक। अब देखिए जो जैसे हमारे समय के जो बच्चे थे, आजकल देखिए बहुत सारा जो मम्मियाँ हैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अपने को फेमस करना चाहती है, तो बच्चे कैसे कूट देती है मम्मी को, लगा थप्पड़ लगा रहा है। तो क्या हिंसात्मक प्रवृत्ति है ना। वो माइंड देखिए 3 तरह का होता है, आप जानते हैं, कॉन्शस, सब कॉन्शस, अनकॉन्शस। यदि ये हिंसात्मक प्रवृत्ति अभी से उसके अनकॉन्शस माइंड में बैठ चुका है ना, तो आगे वो प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, आप जानते हैं। क्योंकि आपका ब्रेन जो गवर्न होता है वो 3 तरह के माइंड से, सब कॉन्शस, कॉन्शस, अनकॉन्शस। यदि अनकॉन्शस माइंड में आपकी हिंसात्मक चीज़ें हैं तो वो लड़का आगे चल के, लड़की आगे चल के वो हिंसात्मक गतिविधि करेगी। जिसे मान के चलिए घरेलू हिंसा, वो अपने पतियों का सम्मान नहीं करेगी, घर में महिलाओं सास का सम्मान नहीं करेगी। अगर लड़का होगा तो अपने कॉलेज का सम्मान नहीं करेगा, यदि अधिकारी बन भी गया तो अपने जूनियर का सम्मान नहीं करेगा, वो रहेगा।
वो प्रवृत्तियाँ उसके अंदर, तो ये हिंसात्मक प्रवृत्ति जब बच्चों में बढ़ रहा है, जो कि पहले सामाजिक प्रोसेस से ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अगर कोई बच्चा कहीं हिंसा करता था तो कोई चाचा कोई अंकल आकर उसको डांटता था, लेकिन वो अब नहीं हो रहा है। तो समझ गए इस बात को आप। चलिए अगला देखते हैं हम अगला पॉइंट हमारा क्या है, शारीरिक गतिविधि, शारीरिक व्याधा या व्यावधान या प्रॉब्लम या समस्या। अब देखिए आप क्या हो रहा है ना कि समाज में पहले आप खेलते थे, सबके साथ बात कर रहे थे, आज आप स्क्रीन के साथ मोबाइल पे लगे रहते हैं। जो बच्चे लगे रहते हैं, क्या उसकी शारीरिक प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ये बताइए। क्या सामाजिकरण प्रक्रिया से पहले बच्चे जो देखिए सुबह सुबह बहुत सारे गांव में लड़के, पहले हम लोग भी थे, उठ के दौड़ने आते थे। आज जिम कॉन्सेप्ट हो गया, तो क्या बच्चा जिम जाता है? नहीं जाता है ना। तो जिम तो बड़ों के लिए हो गया है, लेकिन जो पहले सामाजिक प्रोसेस था, प्रक्रिया था कि बच्चे सुबह उठ रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम लोग भी कर दिए एक्टिविटी, वो चीज़ें बहुत चीज़ें खत्म हो चुकी है यार। वो मोबाइल में लगा हुआ है और उससे उसकी ब्रेन इफेक्ट हो रहा है। जो ब्रेन उसका स्ट्रांग होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, आँख उसका खराब हो रहा है। तो शारीरिक समस्या उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है, बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस पॉइंट को लिख लेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हमने 5-6 पॉइंट आपको बता दिया और मैंने आपको एक्सप्लेन करके ही बता दिया। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष का, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या लिखा जाता। जो बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो इसका निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा, ये बताइए। कुछ तो लिखेंगे, सोचिए जरा। जो जिनके बच्चे होंगे सोशल मीडिया, वो सॉरी आप भी तैयारी कर रहे होंगे, यदि मेरा वीडियो देखते होंगे तभी और सोचिएगा क्या करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। तो देखिए सिंपल बात है, आप यहाँ शुरू कीजिए। बच्चे भविष्य, देश का भविष्य होता है, ठीक है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। यदि आपका बच्चा आज डेट में यदि उसके अंदर सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य यदि नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम कल आपके लिए क्रिएट करेगा, वो प्रॉब्लम देश के लिए क्रिएट करेगा, क्योंकि वो इमोशंस को समझेगा ही नहीं, ठीक है। तो बस निष्कर्ष ये होना चाहिए कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। निश्चित रूप से सामाजिकरण का प्रभाव पड़ा है सभी पक्षों को, समाज में सभी पक्षों को, समाज को बच्चे के व्यवहार को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए था। क्योंकि देखिए ये सरकार ही सिर्फ नहीं कर सकती है, समाज को भी ये करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। माँ बाप को सोचना पड़ेगा, माँ बाप ही समाज है हमारा, तो माँ बाप को सोचना पड़ेगा। तो बच्चे के व्यवहार को, बच्चे भविष्य, देश का भविष्य होता है, बच्चे के व्यवहार में हो रहे परिवर्तन को लेके समाज को इसे परिभाषित करना, समाज को इस विषय पर सोचना पड़ेगा। और सामाजिक प्रक्रिया को जो हमारा विलुप्त हो चुका है उसे पुनः अपनाकर आधुनिक प्रौद्योगिकी को बचपन से दूर करना पड़ेगा, या आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग किया करना देना चाहिए, पूर्ण विराम। ये आप लगा दीजिए, क्योंकि समाज को आप इन्वॉल्व कीजिए कि समाज को पुनः सामाजिकरण की प्रक्रिया दुरुस्त करनी पड़ेगी। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ये कल देश को संभालेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है। समाज को इस विषय, इस बात पे विचार करना चाहिए था। और आधुनिकता और सामाजिकरण का बेहतर समन्वय के साथ बच्चों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का परिवेश आवश्यक है, पूर्ण विराम। आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम देख के नहीं पढ़ाते हैं, तो जो सेंटेंस बेहतर आ जाता है, ऐसे लिंक हो जाती है दिमाग में, फिर हम बता देते हैं। तो बेहतर यही है कि आप लिखिए कि भविष्य हुआ है तो बच्चों को सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजारना आवश्यक है। आधुनिकता और सामाजिक प्रक्रिया का मेल या समन्वय स्थापित करते हुए समाज का ये कर्तव्य है कि वह बच्चों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का समावेश करे, पूर्ण विराम। तो निष्कर्ष आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा हमारा प्रयास। तो आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।